हेलो दोस्तों। आज समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन क्या करता था, और त्रिकोणमिति शब्द आया फिर कैसे, और त्रिकोणमिति के पिता आखिर है कौन, और त्रिकोणमिति का फार्मूला जो है इसमें क्या करेंगे डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, फार्मूला फिर बना कैसे, इस चीज़ के बारे में क्या हम सारे डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, और वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। इसके बाद बताइएगा कि त्रिकोणमिति आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, पहले से कितना जानकारी थे, अभी मेरे वीडियो से आपको कितना जानकारी मिला, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ना देर करते हुए हम मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला बात आता है कि ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति जो है यानी कि ट्रिगोनोमेट्री जो है ये 3 शब्द से बना है। तो 3 शब्द कौन कौन है, ट्रिगोनोमेट्रॉन। क्या बोले, ट्रिगोनोमेट्रॉन। ट्री का मतलब कितना, ट्री मतलब 3, ट्री का मतलब होता है 3, और गोन का मतलब होता है साइड, और इसका मेट्रॉन का मतलब होता है मीजर। क्या बोले, ट्री का मतलब होता है 3, और 3 का मतलब होता है 3, और गोन का मतलब होता है साइड, और साइड का मतलब होता है भुजा। मेट्रॉन का मतलब होता है मीजर, मीजर मतलब होता है माप। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि इस चैप्टर में जो है 3 भुजाओं के माप से क्या करना है, संबंध क्या करना है, इसको पढ़ना है। क्या बोले, अगर इस चैप्टर में अगर 3 भुजाओं का अगर माप से संबंध अगर पढ़ेंगे तो उसी को बोलेंगे हम त्रिकोणमिति का। अब कहता है कि इस चैप्टर में, त्रिकोणमिति के चैप्टर में इस भुजा और कोण क्या होता है, इसका क्या पढ़ते हैं, कैसे क्या होता है। तो यही लिखे हैं, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के क्या संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ इस चैप्टर में, त्रिकोणमिति चैप्टर में भुजाओं का कोण, भुजाओं और कोणों के बीच अध्ययन करेंगे। तो अब आता है त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग। त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अतीत में तो खगोल शास्त्री त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से तारे की दूरी, पृथ्वी से ग्रह की दूरी के बीच की दूरियों को ज्ञात करने के लिए क्या करता है, त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग करता था। क्या बोले, जो खगोल शास्त्री थे अतीत में वो त्रिकोणमिति शब्द क्या कहता है, यानी कि दूरियों निकालने के लिए प्रयोग करते थे। किसके, पृथ्वी से सूर्य, सूर्य से तारा, तारा से ग्रह के बीच की दूरी जो होती थे उसको निकालने के लिए प्रयोग किया करते थे। अब कहता है तो त्रिकोणमिति शब्द का आया कैसे, किसको सबसे पहले पता था। तो अब होता है त्रिकोणमिति का ज्ञान। तो त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र और बेबीलोन, क्या बोले, सर्वप्रथम मिस्र और बेबीलोन को वासियों को ये त्रिकोणमिति का ही ज्ञान था, और किसी को इसमें बारे में पता नहीं था। सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन के वासियों को त्रिकोणमिति के बारे में पता था। अब इसके बाद आता है कोण और भुजाओं का संबंध। कहता है ग्रीक के एक गणितज्ञ थे, एक ग्रीक के गणितज्ञ थे जिसका नाम है हिपार्कस। हिपार्कस 140 BC, क्या नाम बोले, हिपार्कस 140 BC ने सर्वप्रथम त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित किया। कहने का मतलब हुआ कि तो कोण और भुजा कि दोनों के बीच रिलेशन यानी कि संबंध स्थापित
तो कौन किया? तो हिपार्कस ने किया। कब? 140 बीसी वर्ष पूर्व किया। तो अब क्वेश्चन आता है, तो ये संबंध स्थापित हो गया, लेकिन अब कहता है त्रिकोणमिति का जनक। तो त्रिकोणमिति का अगर जनक का बात किया जाए तो एक महान गणितज्ञ जिसका नाम है आर्यभट्ट। तो त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे शून्य की खोज और दशमलव के जो महत्व के बारे में जो बताया है, ये किसने बताया है? तो एक यही बताया, आर्यभट्ट ने ही बताया। तो इसलिए यहाँ लिखे हैं शून्य और दशमलव के महत्व के बारे में बताने वाले गणितज्ञ और क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे। ये क्या है? आर्यभट्ट है। तो कहता त्रिकोणमिति का जन्म तो कैसे हो गया? तो इन्होंने क्या किया? आर्यभट्ट ने अपने आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में, यानी कि जब वो लिख रहे थे तो ये आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में सबसे पहले जया, क्या बोले? जया, जिसको बोलते हैं साइन, को जया मतलब को साइन, उत्क्रम जया यानी कि भर्स साइन, तथा व्युत जया बोलते इनवर्स साइन को परिभाषित किया, जिससे त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। यानी कि कहने के मतलब हुआ आर्यभट्ट ने सबसे पहले जो अपना बुक था, कौन सा? आर्य सिद्धांत, उसी में क्या क्या था? साइन आय को परिभाषित की, साइन को परिभाषित किया और कोस को परिभाषित किया। इसके बाद जिससे इसका परिणाम क्या निकला? तो त्रिकोणमिति में क्या था? फंक्शन का उत्पत्ति हो गया, यानी फंक्शन का जन्म हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति का फंक्शन। तो त्रिकोणमिति का फंक्शन क्या क्या होता है? यानी त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। क्वेश्चन आएगा त्रिकोणमिति कितने फंक्शन होते हैं? तो 6 फंक्शन होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक होते हैं। अब आता है त्रिकोणमिति तो हो गया, तो उसमें और अगला पॉइंट बनता है ट्रायंगल, त्रिभुज। तो अब कहता है त्रिभुज किसे कहेंगे? 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहेंगे। आप कोई भी 3 भुजा ले लीजिए और उसको घेर दीजिए तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज है। जैसे मान लिया जाए एक ये भुजा है, ये भी एक क्या है? भुजा है, और ये भी क्या है? एक प्रकार क्या है? भुजा है। तो अब कहता है तो इसमें त्रिभुज कैसे बनेगा? तो आप एक काम कर लीजिए। अब इस कलम को ऐसे है, अब करने के बाद ये अगर किए से, और ये क्या होगा? इसे निर्माण कर दिया, निर्माण हो गया। तो ये एक प्रकार क्या है? 3 भुजा से घिर गया है। तो अगर 3 भुजा से घिर गया मतलब वो क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। अब आता है जैसे इस तरह भी त्रिभुज बना सकते हैं, इस तरह भी त्रिभुज बना सकते हैं, इस तरह भी त्रिभुज बना सकते हैं, इस तरह भी त्रिभुज बना सकते हैं। यानी कि 3 भुजा आया तो मतलब वो क्या है? त्रिभुज आता है। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से पढ़ना क्या है? तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो अब कहता है कि समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। कहता है त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण, कहने मतलब है त्रिभुज बनाए और क्या एक कोण अगर समकोण हो गया, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। आज समकोण त्रिभुज में एक कोण होती है जो समकोण होती है, 2 कोण क्या हो जाती है? न्यून कोण हो जाती है। क्या बोले? अगर समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो समकोण मतलब 90 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? न्यून कोण। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होती है। यानी कि जब एक 90 हो गया तो दो बचा, तो उसमें क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, या 60 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 90 90 90 कितना हो जाएगा?
80 हो जाएगा। तो अब कहता है कि ये बना लिया क्या, एक समकोण त्रिभुज। तो कैसे समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण अगर 90 डिग्री है तो मतलब ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो अब समकोण त्रिभुज में इसका यूज कैसे करेंगे, तो मान लिया एक क्या है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और अगर ऐसे को खड़ी कर दिए, ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज है। लेकिन एक दूसरे पर ये जो लाइन है ये क्या लंब है, एक दूसरे पर, यहाँ एक दूसरे पर ऐसे क्या ये रखे हैं, ये लाइन क्या हो गया, एक लंब हो गया, और ये कितना हो गया, क्षैतिज हो गया, मतलब ये क्या हो गया, आधार हो गया, यानी कि क्रॉसिंग लाइन है। तो ये क्रॉस लाइन क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या बोले, ये क्षैतिज जैसे जो लाइन क्रॉसिंग लाइन हो गई, ये कर्ण हो गया। तो अब आता है कि इन नीचे वाला क्षैतिज को यानी कि आधार को, नीचे वाला क्या बोलेंगे, आधार, ये जो लंब हो गया इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंब, और ये जो हो ऐसे लाइन वाला है इसको बोलते हैं क्या, ये क्या है, कर्ण है। तो अब आता है कि आधार को क्या बोले, न्यून कोण एक की संलग्न भुजा, इसको क्या बोलेंगे, इस नीचे वाला को, आधार को क्या बोलेंगे, न्यून कोण एक की संलग्न भुजा, और यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर है जिसको बोलते हैं लंब बोलते हैं, न्यून कोण एक की सम्मुख भुजा, यानी कि इसको बोलते हैं सम्मुख, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं सम्मुख, इसको क्या बोलते हैं, आधार, और यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है इसको बोलते हैं कर्ण। तो अब सबको एक एक पॉइंट करके हम समझते हैं तो क्या होती है। अब कहता है कर्ण, कहता है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज में समकोण, असमकोण का मतलब होता है 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। अब वो कहता है कर्ण तो कहा जाता है, लेकिन कर्ण जो होती है तीनों भुजाओं में से कर्ण सबसे बड़ी भुजा, ये भुजा ये भुजा ये, तीन भुजा हो गया, तीनों भुजाओं में क्या था, ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो जाते हैं। लेकिन जब दो भुजा को जोड़ेंगे, ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे, इससे क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। वही लिखे हैं कर्ण की लंबाई शेष दोनों भुजाओं की लंबाई के योग से छोटा। लेकिन ऐसे बात किया जाए भुजा को, तो कर्ण हो जाता है ये दोनों भुजा बड़ा हो गए, लेकिन जब इसको और इसको जोड़ेंगे तब इससे क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। वही लिखे हैं कर्ण की लंबाई शेष दोनों भुजाओं की लंबाई के योग से छोटा होता है। अब कहता है कर्ण को क्या कहा जाता है, हाइपोटेनुअस कहा जाता है, कर्ण को हाइपोटेनुअस, और इसे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट यानी कि एच से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई क्या है, हम समकोण त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज यहाँ हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने हो गया तो भुजा ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो इसको क्या बोल देंगे हम, कर बोल देंगे। अब कहता है कि लंब, तो लंब कहता है परपेंडिकुलर, तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सम्मुख की भुजाओं को लंब कहते हैं। जैसे कि ऊपर में हम बताएं, तो यहाँ जो है, यहाँ कोई एक क्या मान लेते हैं, एक कोण मान लेते हैं थीटा, जैसे थीटा मान लेंगे, इसके सामने की अगर सम्मुख भुजा है इसको क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा को क्या कहा जाता है, लंब। और जो ये अगर यहाँ 90 डिग्री मतलब ये हो गया कर्ण, और यहाँ सम्मुख भुजा क्या हो गया, एक लंब हो गया, और जो बच गया तो वो बच गया तो क्या हो गया, ये आधार हो गया। तो वही लिखे हैं समकोण त्रिभुज न्यून कोण के सम्मुख की भुजा को लंब कहते हैं, अर्थात कोण के सामने की भुजा को लंब करते हैं। यानी कि सिंपल सी बातें समझ लेना है, अगर जहाँ पर कोण माने हैं, जैसे यहाँ पर कोण मान लिए, तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। 90 डिग्री सामने की भुजा तो कर्ण हो जाएगा, लेकिन कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और जो बच जाएगा उसको आधार कहते हैं। वही लिखे हैं लंब को परपेंडिकुलर, इसे पी से यानी कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट पी से सूचित किया जाता है या लिखा जाता है। अब अगला पॉइंट आता है कि आधार, तो आधार किसे कहेंगे, समकोण त्रिभुज में
समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। क्या बोलेंगे? न्यून कोण, इसको क्या बोलते हैं? ये नीचे की साइड जो था ऊपर में, तो क्या उसको संलग्न बोलते थे? तो वही बोलते हैं, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। इसे आधार को हम बेस बोलते हैं और इसे बी से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ कोई क्या है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री मतलब क्या होगा? एच मतलब कर्ण हो गया, और यहाँ थीटा माने तो क्या होगा? लंब। तो यही ना को बचा है, तो जो बच गया उसे क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। वो कहता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहेंगे? तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। क्या बोले, इसको समझते हैं। अब कहता है कोई ए बी से कोई क्या है, एक त्रिभुज मान लिए। त्रिभुज और नीचे जो न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं? यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा त्रिभुज क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोले? अगर सिंपल सी बातें समझ लेना, अगर 90 से कोण का मान छोटा है तो मतलब क्या बोल देंगे? न्यून कोण बोल देंगे। वही है, न्यून कोण ए की संलग्न भुजा को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। यही लिखे हैं यहाँ पे, न्यून कोण की ए की सम्मुख भुजा तो क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और यहाँ तक 90 डिग्री सम्मुख भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब आता है कि फार्मूला। अब कहता है कि साइन ए का साइन, कहता है ए का साइन मतलब हो गया कि न्यून कोण ए के सम्मुख भुजा बटे समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण के सम्मुख भुजा न्यून कोण। अगर यहाँ मान लेते हैं थीटा, जब यहाँ थीटा है तो इसके सामने ये हो गया सम्मुख, यानी के सामने। अगर थीटा के सामने तो ये हो गया सम्मुख, तो ये हो गया हमको यानी कि बी सी, तो बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी क्या हो जाएगा? मतलब पी बटा एच। इसको क्या बोले? पी, और यहाँ क्या हो जाएगा? एच, क्योंकि समकोण, समकोण का मतलब यहाँ है एच वाला ये हो गया। तो बी सी बटा ए बी यानी कि पी बटा एच। पी को बोलते हैं यहाँ लंब और एच को बोलते हैं कर्ण। अब आता है एंगल ए का साइन। तो एंगल ए का साइन बी सी बटा ए बी बराबर पी बटा एच। अब इसको एंगल ए को साइन ए जो लिखते हैं, इसी को हम इस रूप में लिखते हैं साइन ए। एंगल ऑफ ए साइन जो लिखे हैं उसे लिखे हैं साइन ए बराबर पी बटा एच। अभी क्वेश्चन आता है, कोई ऐसे लिख दे, मान ली साइन ए गुना साइन गुना ए। गुना ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इस गुना के रूप में हम नहीं लिख सकते कभी भी, इसीलिए ये बात को आपको समझना चाहिए। अब इससे साइन जो उल्टा होता है इसका कोसेक का उल्टा होता है, जिसको बोलते हैं एच बटा पी। तो क्वेश्चन आएगा कि साइन का क्या होता है? तो साइन ए बराबर होता है पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, और कोसेक जो होता है यानी कि एच बटा पी होता है, यानी कि कर्ण बटा लंब होती है। अब कहता है ए का कोसाइन। तो न्यून कोण ए के संलग्न भुजा बटा समकोण के सम्मुख भुजा। क्या बोले? न्यून कोण ए के संलग्न भुजा और समकोण के सम्मुख भुजा। तो इसका मतलब हो गया एंगल ए का कोसाइन। कोसाइन मतलब लिखे हैं न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होगा? संलग्न, और संलग्न भुजा क्या बोलते हैं? तो जैसे यहाँ पे ये क्या है? संलग्न भुजा। तो ये वाला आपको क्या करना है? लेना है। तो ए का संलग्न भुजा बटा समकोण की सम्मुख भुजा, यानी कि 90 डिग्री के सामने की भुजा। तो एंगल ए का कोसाइन यानी कि ए सी बटा ए बी सामने हो गया बी बटा एच। बी को जिसे बोलते हैं आधार और एच को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ कॉस ए बराबर फॉर्मूला हो गया कि बी बटा एच, और कॉस का उल्टा होता है सेक। कैसे होता है आगे चल बताते हैं। तो कॉस का उल्टा हो गया सेक, तो सेक तो एंगल ए सेक ए बराबर एच बटा बी हो गया। अब कहता है ए का टेंजेंट। तो टेंजेंट मतलब हो गया क्या? तो
न्यून कोण ए के सम्मुख भुजा बटे ए के संलग्न भुजा, यानी कि क्या हो गया, सम्मुख मतलब सामने वाला भुजा और बटे जो बच गया था भुजा जो संलग्न जो आधार के साथ जो नीचे था उसको बोलते संलग्न। तो वही लिखे हैं एंगल ए का टेंजेंट बराबर बी सी बटा ए सी। अगर नहीं समझ में आता देख लीजिए यहाँ पे, ये हो गया ये बी सी बटा ए सी, यानी कि इसके बटा इसके। तो न्यून कोण ए के सम्मुख भुजा बटे न्यून कोण ए के संलग्न भुजा, यानी कि बी सी बटे ए सी। अब बी सी को बोलते हैं परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया, ए सी को बोलते हैं बी मतलब क्या हो गया, आधार हो गया। तो टेन ए बराबर पी बटा बी कॉट ए बराबर बी बटा पी, यानी कि टेन को जो उल्टा होता है वो कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। और ये समझना है यहाँ पर ए बी सी डी नहीं, ये क्या है, एक प्रकार क्या है, कोण है। या किसी भी चीज़ में लीजिए, किसी भी साइन का लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो होती है वो कोण होती है। जैसे 30 डिग्री 25 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये सब क्या है यहाँ पर जो होती है, तो यहाँ कोण का वैल्यू रखा जाता है ना। अगला आता है कि फार्मूला, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करें, फार्मूला को हम क्लियर किए हैं। तो टाइप पहला टाइप में कहता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया। क्या बोले, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। त्रिकोण में जितना फार्मूला होता है उसको क्या सारे इसमें कवर किए गए हैं। अगर इतना देख लेते हैं, त्रिकोण में एक भी फार्मूला इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी रहेगा। इसलिए लिखे हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। जैसे यहाँ पर कोसेक थीटा है तो इसमें यहाँ नीचे आ जाएगा, ये कितना कोसेक थीटा हो जाएगा। जैसे आप यहाँ इसको कोसेक थीटा यहाँ लिखे तो 1 बटा कितना हो जाएगा साइन थीटा। अरे सिंपल सी बात छोड़िए, जैसे हम दो को गुना किए तो ये दोनों आपस में क्या आपस में गुना है, तो उसको यहाँ बराबर कुछ है, यहाँ बराबर कुछ है तो उसको यहाँ पर गुण, ये दोनों गुना है तो गुना के यहाँ पलट दीजिए, ये क्या हो जाएगा। इसीलिए लिखे हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो दूसरा पॉइंट का फार्मूला बनता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। ठीक इसका उल्टा, यहाँ सेक थीटा लिख दिए और यहाँ कितना 1 बटा कॉस थीटा हो गया। अब कहता है टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो गया। तो अब कहता है इसको टेन को यहाँ छोड़ दिए, इसको यहाँ रख दिए, तो कि इसका मतलब हो गया टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। अगर ये दोनों फिर गुना करेंगे तो यही पूर जाएगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आ जाएगा, वही पूर जाएगा। या इसको यहाँ पहले कॉट को लिख दिए, इसको टेन जो है जो गुणज के रूप में था इसको यहाँ नीचे कर दिए, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। अब अगला दूसरा पॉइंट में कहता है कि साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, जो थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर चुके हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर उनकी पी बटा एच होता है, इसका ठीक उल्टा हम जानते हैं, ये तुरंत बता रहे थे। साइन किसका उल्टा होता है कौशिक का यहाँ पे, तो कौशिक थीटा बराबर एच बटा पी बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इस यहाँ पे है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होगा, आधार मतलब होगा बी बटा एच, तो इसका उल्टा कीजिए तो सेक थीटा बराबर एच बटा बी हो जाएगा, मतलब क्या होगा कर्ण बटा आधार। उसमें भी समझ में आता है, वो आदमी है और उसको क्या होगा, पहले ऊपर में ये हो गया शकल और नीचे क्या होगा बॉडी, तो ये हो गया कॉस। इसका उल्टा दीजिएगा, ऊपर झूला झूलते होंगे ना बच्चा में, खूब झूले होंगे, क्या किए होंगे बांस में लगा के झूलेंगे, मुंडी पहले ऊपर इसके बाद के नीचे झूलेंगे, लेकिन फिर क्या कर देंगे पैर को ऊपर, शरीर को क्या मुंडी को क्या कर दिए नीचे, तो वही बात हो गया। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो टेन थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी पी बटा बी, और कॉट थीटा होता है बी बटा पी यानी कि आधार बटा लंब हो गया। तो अब कहता है तीसरा टाइप के ऊपर फार्मूला, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको यहाँ प्लस में है तो इसको उठा के इपटी लेकर जाएंगे, यानी कि ये समझना का बाउंड्री है, इसको आपको समझना ही जरूरी है। तो जब यहाँ 2 है
और 2 जब हटता है यानी कि स्क्वायर हटता है तो ये क्या हो जाता है, रूट चढ़ता है। इसलिए यही लिखे हैं कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एजेसन तो यहाँ पर कोस को रख दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर है, तो इसको क्या कीजिए, उठा के EFT ला दीजिए। तो यहाँ प्लस था, EFT क्या हो गया माइनस। हम क्या जानते हैं, अगर यहाँ स्क्वायर रहता है यानी कि 2 पावर रहता है, इसका मतलब होता है रूट। तो यही हो गया। तो कोस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये सब फॉर्मूला क्या बहुत ही ज़बरदस्त है, त्रिकोणमिति में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। अगर इतना करके रखते हैं आपको त्रिकोणमिति कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई कहीं का दिक्कत होगा तो मेरे व्हाट्सएप पर क्या कमेंट मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। अब कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है 1। तो अब सेक थीटा जहाँ तक बात करें, इसको यहाँ छोड़ देते हैं और इसको ये माइनस है ना, उठा के EFT लिखा जाए, प्लस में हो जाएगा। ये जो माइनस EFT कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। चलिए सेक थीटा बराबर √100 कितना 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ, हम क्या बोले, 2 जो है इसका मतलब होता है रूट, तो यहाँ 2 हटा तो कितना हो गया, रूट चढ़ गया। तो अब देखिए इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, तो यहाँ हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा है, इसको उठा कर अगर EFT लिखा जाए तो ये प्लस में है, इस साइड क्या हो जाएगा, ये माइनस में। यानी कि ये बाउंड्री को ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। इधर कितना होगा tan स्क्वायर थीटा। तो अब इसको हम पहले लिख दिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ इस पर 2 पावर जो था हम डायरेक्ट हटा दिए, तो डायरेक्ट हटा दिए तो मतलब कि क्या हो गया, यहाँ रूट चढ़ गया, तो रूट अंडर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया, ये 1 हो गया। अब कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस है, EFT प्लस हो गया। तो अब कहता है ये 2 पावर था, फिर हटाए तो जैसे 2 पावर हटाती है कि क्या हो गया, यहाँ पे रूट चढ़ गया, तो √100 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कहता है फिर वही इसको किए, इसको उठा के EFT ला दिया, इसको EFT ला दिया, मतलब क्या हो गया, ये प्लस था तो EFT क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, और ये माइनस है EFT चल गया, तो मतलब क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आज यहाँ कॉट पर पावर 2 पावर था, तो कॉट थीटा बराबर √100 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो अब ये है बहुत ही ज़बरदस्त कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या बोले, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कॉट थीटा बराबर ठीक उसका उल्टा कर दीजिए, कोस थीटा बटा साइन थीटा। यानी कि क्या, जहाँ tan उसका उल्टा क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉट हो जाता है। यहाँ से आपको कम से कम 2-3 GT क्या आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा शिद्दत से देखिएगा। अब आता है त्रिकोणमिति का टेबल। तो यहाँ आप लिख लीजिए निष्पत्तियाँ कितना होते हैं, हम 6 होती है बता चुके हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होती है, ये क्या है बता चुके हैं। सबसे पहला बात क्या करना, आपको 0 से स्टार्ट करना। तो कितना 0, तो यहाँ 30 45 60 15, उसमें भी समझ में नहीं आता 0 करना, तो कितना का 15 दूनी के 30 15 ते 45 15 छके 60 15 छके 90। तो अब ये आया कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात क्या करना है आपको, तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ये 90 डिग्री, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें कितना, यहाँ से कितना है 0 1 2 3 4, यानी कि 0 से आपको क्या करना है, होल नंबर से क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो अब समय कितना करना है, 4 से भागा दे देना है, 4 से भागा दे दिए, 4 से भागा दे दिए। तो ये जब 0 में 4 से भागा दे कितना हो जाएगा 0, अब यह कितना हो जाएगा 1/4 कटे कितना हो जाएगा, ये यानी कि 1/2, ये कितना हो जाएगा 3/4।
और यहाँ काट के कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, रूट ले लेना है। सारे के ऊपर क्या करना है, ये रूट ले लेना। जैसे रूट लेंगे 0 का वर्गमूल 0, 1 का कितना हो जाएगा 1, इसका कितना 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा ये √2, 3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा √3 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया। तो इसका मतलब अगर इतना भी याद रखते हैं आपको सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसी से क्या करना है, आपको याद रखना है। नहीं समझ में आएगा, कहीं भूल भी गए, क्या करना है 0 1 2 3 4 लिख लेना है और 4 से क्या करना है आपको भागा कर देना है ना। क्योंकि 4 से क्या है, क्योंकि क्वाड्रेंट उसको बोलना क्वाड्रेंट, यानी कि पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, इसको चौथा घर होता है। इसके एक दिन इसके ऊपर क्या करना है, वीडियो हम डिटेल से बना देंगे। तो चौथा घर है, तो इसलिए क्या करना आपको 4 से ही भागा दे देना है। अब भागा दे के वर्गमूल लीजिए, आपको क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। तो चलिए कैसे क्या किया है उसको समझते हैं। तो यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखे हैं। तो 0 डिग्री कितना 1/2, 1/√2, √3/2 हुआ। कैसे हुआ तो पता चल गया ना। क्या कहते हैं 0 0 1 2 3 लिख के क्या कर देते हम 4 से भाग करके वर्गमूल हम ले लिए थे, वही आ गया था। तो अब आता है कि साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना 0 और साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 और साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए सबको थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखना है। अब कहता है कि कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ से लिखे थे 0 1/2 1/√2 √3/2। अब इसको उल्टा करके लिखते जाइए। यहाँ पे इधर से गए थे, अब इसको इधर से लिखिए 1 √3/2, एक तो यहाँ हो गया 1/√2, ये यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। यानी कि पहले पास इधर से इधर गया और फिर इधर से आपको क्या करना है, इधर से जाना है। तो इसी का मतलब हो गया cos 0 डिग्री 1 और cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2 और cos 60 डिग्री 2 और cos 90 डिग्री कितना वैल्यू हो गया 0। यहाँ 0 कैसे है, तो cos 0 डिग्री कितना हो गया 0, cos 30 डिग्री कितना 1/√3, cos 45 डिग्री कितना 1 और cos 60 डिग्री कितना √3 और ये क्या cos 90 डिग्री कितना अपरिभाषित। चलिए थोड़ा सा इसमें भी समझते हैं cos 0 डिग्री कैसे है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos। अगर जीरो दोनों के 0 लीजिए 0, तो साइन कितना होगा ये 0 बटा cos 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितना होगा 0, यहाँ 1 और 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 0, इसे 1/√3। अब cos 30 डिग्री साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता था 1/2 और tan कितना हो गया √3/2, 2 कट गया कितना होगा 1/√3, इसीलिए यहाँ लिखा tan। अब इस तरह क्या करते हैं, ये दोनों भागा देते जाइए, ये दोनों कट गया कितना होता है 1/√3 बचा 1/2 1/2, ये पूरा कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ कितना है 1/, यहाँ 2 2 कट गया कितना हो गया तो √3/1 मतलब √3। अब देखिए यहाँ परिभाषित और परिभाषित कैसे हो गया, मतलब किसी भी संख्या में अगर किसी कोई संख्या है अगर उसमें 0 से भाग दीजिए तो अपरिभाषित हो जाएगा। याद रखना है, किसी भी अगर संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना था 1 और cos 90 डिग्री वैल्यू कितना 0, ऐसे जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है ये। तो एक में अगर 0 से भाग दें क्या आ जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। तो अब tan किसका उल्टा आता है cot का उल्टा आता है। इसका मतलब इसको यहाँ जो परिभाषित है इसको यहाँ से लिखते जाइए, तो इसको अपरिभाषित यहाँ हो गया, फिर √3 हो गया, ये यहाँ हो गया, ये बटा 1/√3 हो गया, ये कितना हो गया 0 हो गया। नहीं तो आप cot थीटा बराबर जानते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। क्या बोले cot थीटा बराबर जानते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। अगर cos थीटा को लिखो 1 में 0 से भाग दें कितना हो जाएगा ये अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा √3/2 और बटा 1/2, ये 2 कट जाएगा कितना हो जाएगा √3। इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ अब देखिए 1/2 अगुना √3/2, ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/√3 बचेगा।
तो कॉट जीरो अब हो गया 0/1 1 मतलब जब 0 में 1 से भाग दें कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। या आप नहीं समझ सकते हैं तो इसका भी जानते हैं कि टेन थीटा जो है किसका कॉट का व्युत्क्रम है, तो कॉट थीटा मतलब क्या था, टेन का व्युत्क्रम है। तो कितना होगा, 0 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0 तो परिभाषित हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, 1 यानी कि √3 का उल्टा कितना आ जाएगा, 1/√3। इसका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब कहता है सेक थीटा, तो सेक थीटा वैल्यू कितना है, यानी कि सेक जानते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, सेक थीटा उल्टा आता है कॉस का, मतलब 1 का उल्टा 1। अब देखिए यहाँ सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री वैल्यू कितना है, √3/2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/√3। यहाँ कितना सेक 45 कॉस 45 की वैल्यू कितना 1/√2 है, कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। और कॉस 60 की वैल्यू कितना है 1/2 है, तो ये उसका उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 2। और कॉस 0 और 0 जो उल्टा करेंगे तो क्या करेगा, वो परिभाषित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है साइन किसका उल्टा था, कॉसेक उल्टा था, इसका जब उल्टा करेंगे यानी कि कितना होगा 0 को जब उल्टा करेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 0, और 1 को जब 0 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, वो परिभाषित हो जाएगा। साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होगा 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, जब इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अगला आता है कि साइन 60 डिग्री वैल्यू कितना है √3/2, इसे उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 का उल्टा 1 ही होता है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन, इसलिए आप लोग यहाँ से क्या करना है, ध्यान में रखना है। डायरेक्ट ऐसा टेबल बना के नहीं देगा, लेकिन पूछ देगा डायरेक्ट कि कॉस 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/2, वहाँ पूछ देगा tan 45 वैल्यू कितना होता है, 1 मारना है। डायरेक्ट यहाँ पूछ देगा कि साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। इस तरह आपको रेंडमली पूरा याद कर लेना है। चलिए तो आगे की और हम समझते हैं थोड़ा सा। तो अब यहाँ तक क्वेश्चन, किसका मान कभी बढ़ता है, किसका मान क्या होता है अभी घटता है। तो यहाँ नोट करके लिखे हैं साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा में कौन का मान बढ़ाने से वैल्यू का मान बढ़ जाता है। यानी किसका मतलब हुआ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, जैसे इधर से हम इधर की ओर जाएंगे, क्या बोले कि जैसे हम इधर से इधर की ओर जाएंगे, यानी कि इधर जैसे से जाते जाएंगे तो इधर क्या होगा वैल्यू, यानी कि मान क्या होगा बढ़ता जाएगा। किसका किसका, तो यहाँ साइन का, टेन का और सेक का, ये 3 गो का। इसका साइन किधर गया सेक, सेक और टेन का, ये तीनों का मान जैसे जैसे हम कौन का मान बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू भी बढ़ता है। जैसे यहाँ तो 0 था तो यहाँ कितना 1/10 0.5, इसे बढ़ते जाएगा, इसका धीरे धीरे कितना हो गया 1 हो गया। अब इसे यहाँ 10 था तो 0 हो गया, 1/√3 हो गया, 1 हो गया, फिर √3 हो गया, ये क्या हो जाएगा और परिभाषा, यानी किसका था जैसे से जा रहा है इसका मान बढ़ते जा रहा है। अब करता था कि कॉसेक सेक थीटा, तो सेक थीटा इधर से जैसे बढ़ जा रहे थे अभी बढ़ रहा है कि 1 हो गया यहाँ 2/√3, यहाँ √2, यहाँ कितना हो गया ये 2, ये क्या हो गया इधर का अपरिभाषा। जैसे यानी कि 3 गो मान साइन, टेन और सेक जैसे इस साइड यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है बड़ा जाता है। यानी कि जिसका कौन का मान बड़ा होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि साइन टेन सेक में कौन का मान बढ़ाने से वैल्यू का मान बढ़ जाता है। अब अगला आता है ठीक इसका थोड़ा सा उल्टा, ये कॉस थीटा, कॉट थीटा, इसके बाद कितना है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा में कौन का मान घटाने पर वैल्यू का मान बढ़ जाता है। जैसे हम यहाँ पर 0, यहाँ कितना होगा 1 है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर कौन का मान बढ़ रहा है, जैसे से यहाँ कौन का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है वैल्यू का मान घट रहा है। इसका मतलब ठीक इसका बोलते हैं अगर कौन का मान घटाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कॉस हम 90 डिग्री बात करेंगे कितना है 0, कॉस 60 डिग्री इसको बात करेंगे कितना 1/2 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री बात करेंगे कितना 1/√2 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री 1√3/2 हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री कितना होगा 1 हो जाएगा। इसी तरह आप समझ सकते हैं कि कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा में कौन का मान घटेगा, यानी कि इधर से जैसे इधर राइट से लेफ्ट की ओर आएगा उसका वैल्यू का मान बढ़ते जाएगा।
अब देखिए थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल नहीं, आपको उससे पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे यहाँ पर बोले कि साइन 30 डिग्री वैल्यू बड़ा कि साइन 50 डिग्री। तो हम अभी बता रहे थे कि साइन रहे चाहे साइन में जैसे कौन का मान बढ़ेगा वो वैल्यू क्या ज़्यादा बड़ा, इसका मतलब 30 डिग्री बढ़ा है 50 डिग्री, अगर ये 50 डिग्री बढ़ा है तो मतलब ये क्या हो जाए, इसका वैल्यू बड़ा हो। जैसे बोले कि टेन 37 डिग्री बढ़ा, या तो 10 49 डिग्री बढ़ा, तो यहाँ कौन बढ़ा, तो 49 बढ़ा। हम जानते हैं कि टेन थीटा में अगर कौन का मान बढ़ रहा है वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ सेक थीटा, सेक कितना डिग्री है, या 32 और 29 है। तो बताइए कौन बढ़ा, या 32 बढ़ा कि 29 बढ़ा, यहाँ क्या 32 बढ़ा, इसलिए क्या आता है सेक थीटा क्या होगा, वैल्यू बड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद कॉस कॉट कॉसेक में इसमें बता रहे थे अगर कौन का मान छोटा तो उसका वैल्यू बढ़ा। तो यहाँ 30 डिग्री और 35 डिग्री बड़ा कौन, 30 डिग्री, क्योंकि कौन का मान तो छोटा है लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। क्योंकि हम अभी बता रहे थे कि कॉस थीटा और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा और कौन का मान छोटा है यानी घट रहा है, इसका वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, मान बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कॉस्ट 30 था 45, यहाँ 35 है तो मतलब ये छोटा है तो मतलब ये बड़ा हो जाएगा। कॉट कितना है 49 है तो कॉट कितना हो जाएगा, ये 37 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉट का वैल्यू कितना है, डिग्री में कितना है, कौन का मान छोटा है तो ये क्या है, ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। यहाँ कॉसेक 47, यहाँ 48, यहाँ कौन का मान छोटा है, ये क्या कौन का मान इसका बड़ा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपको बड़ा हो जाएगा। अब अगला पॉइंट आता है कि साइन 90 डिग्री माइन थीटा बराबर क्या था, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइन थीटा कितना था, साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइन थीटा कितना हो जाएगा, ये कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना था, सेक थीटा। अगर ये भी याद नहीं है तो इसमें ये दिमाग रखना है साइन किस में कौन किस में चेंजिंग होता है, यानी कि इसका मतलब साइन अगर कॉस में चेंजिंग हो रहा है तो कॉस में किस में चेंजिंग हो जाएगा, ये साइन में चेंजिंग होगा। ये कंडीशन कब होगा, जब ये 90 के फॉर्म में रहेगा तब। क्या बोले, ये कंडीशन तब लगाना है जब 90 के फॉर्म में रहेगा तब ये लगाना कि साइन कॉस, तो कॉस कितना हो जाएगा साइन, यहाँ पर टेन होता है कॉट, तो कॉट कितना होता है 10 होता है, सेक होता है कॉसेक, तो कॉसेक कितना होता है, ये सेक होता है। उसी प्रकार यहाँ प्लस के लिए लागू नहीं है, तो प्लस के लिए अलग रूल है, 180 के लिए प्लस अलग रूल है, 270 के अलग रूल है, लेकिन सिर्फ हम इस माइनस में के रूप में अभी बता रहे हैं कि साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर कोस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं क्या 90 के रूप में चेंज करना है, अन्यथा नहीं चेंज करना था। तो कॉस 90 डिग्री में थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री में थीटा बराबर कोट थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री में थीटा कितना कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री में थीटा कितना हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा। चलिए आज यहाँ तक कवर किए, उम्मीद है आप लोग क्या होगा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरे वीडियो से नॉलेज हुआ होगा अगर भरपूर, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बोलने से पहले अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।